ओम नमः शिवाय मित्रों, आपका स्वागत है रोहित भक्ति यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे दीपक क्यों जलाया जाता है, दीपक का रहस्य क्या है। तो आज आपको सारी बात समझाऊंगा इस वीडियो में। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और एक कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ओम नमः शिवाय। तो मित्रों, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसे फॉलो कर सकते हैं आप। रोहित के नाम से मेरा आईडी बनी हुई है, आप मुझे उसमें फॉलो कर सकते हैं। उसमें बात जब करेंगे ना तो लिख के मत भेजना, वॉइस रिकॉर्ड करके यानी आवाज़ रिकॉर्ड करके ही भेजना, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो समझ नहीं आएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग पूछते हैं ये दीपक क्यों जलाया जाता है, दीपक के फ़ायदे क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप बता दो, दीपक का जब निर्माण हुआ था, जब जलाने की परंपरा, जब यज्ञ भी नहीं आया था, जब यज्ञ हवन भी नहीं होता था, तब उस टाइम शुरुआत कैसे हुई यज्ञ की, दीपक की कैसे हुई शुरुआत। तो आपको मैं बताता हूँ। आज बहुत समय पहले जब से सृष्टि बनी है, तब से एक चीज़ भगवान देवता थे जो, उन्होंने एक चीज़ बोली थी। जो हमारे ऋषि मुनि थे ना, तो अग्निदेव को उन्होंने बोला कुछ, अग्निदेव को बोला है, अग्निदेव ऐसा कुछ कीजिए जिससे हमारी जो भी प्रसाद हो, जो भी हमारा यानी हवन सामग्री हो, वो देवताओं तक पहुंच जाए। तो ऋषि मुनियों ने बात की थी अग्निदेव से, तो अग्निदेव ने तो कह दिया मैं तो भस्म ही कर सकता हूँ, पहुँचा नहीं सकता, मैं देवताओं तक मैं पहुँचा नहीं सकता। तो अग्निदेव की दो पत्नियाँ थी, एक थी स्वाहा, एक थी स्वाधा। एक स्वाहा एक स्वाधा। स्वाहा जो पत्नी थी उनकी अग्निदेव की, तो वो क्या कार्य करती है। अग्निदेव ने उसको क्या काम सौंपा कि स्वाहा तुम एक काम करना, मैं तो जो ये सामग्री डालेंगे, जो भी अन्न डालेंगे, जो भी हवन सामग्री डालेंगे, घी डालेंगे, मैं तो उसे भस्म कर दूंगा, मगर देवताओं तक पहुँचाने का काम आप करोगी। जो भी भोज पदार्थ होगा, जो भी हवन सामग्री होगी, जो प्रसाद होगा, वो देवताओं तक आप ही पहुँचाएंगी। तो अग्निदेव ने काम सौंपा स्वाहा को। तो स्वाहा को क्या काम सौंपा, स्वाहा को ये काम सौंपा कि जो भी पितरों का प्रसाद, जैसे पितरों के नाम का जो होम करेगा, पितरों के नाम का जो प्रसाद चढ़ाएगा अग्नि में, तुम क्या करना, तुम पितरों के पास उसको पहुँचा देना। जो भी पितरों के नाम का हवन किया जाएगा, जो भी पितरों के नाम का उसमें दिया जाएगा, तो आपको क्या करना है, वो पितरों तक पहुँचाना है। तो सुहादा क्या करती है, पितरों तक पहुँचाती है, और सुहा क्या करती है, देवताओं तक पहुँचाती है। अग्निदेव क्या काम करते हैं, उसे भस्म करने का काम करते हैं। तो ये ऐसे ही यज्ञ परंपरा स्टार्ट हुई थी। यज्ञ की परंपरा तो त्रेता युग में भी थी और द्वापर युग में थी, मगर इतना द्वापर युग में उनका प्रभाव नहीं था। त्रेता युग, सत्ययुग त्रेता युग में बहुत होम होते थे, यानी त्रेता युग में ज़्यादा हवन होते थे, सत्ययुग में हवन कम होते थे मगर होते थे। तो जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने एक तरकीब निकाली कि हम तो ज्ञानी जन होंगे, जो ज्ञान से परिपूर्ण होंगे, वो तो हवन कर लेंगे, होम कर लेंगे, मगर जो अज्ञानी पुरुष होंगे, जो धीम बुद्धि वाले होंगे, या ज़्यादा समझ नहीं होगी उनमें, जिसको ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसे क्या करना चाहिए। उसके लिए विधान निकाला गया। उन्होंने एक दीपक जलाएं, उसमें देसी घी के दीपक में कुछ भी आप डाल सकते हैं प्रसाद के रूप में, जो ईश्वर तक पहुंचाना चाहते हैं आप। तो उस दीपक में डाल दीजिए, आप कुछ भी प्रसाद हो छोटा सा वो डाल दीजिए, उस दीपक को जलाइए।
तो क्या होगा, जो दीपक होगा ना आपको यज्ञ के बराबर फल देगा। जो यज्ञ तप किए जाते हैं, जो अनुष्ठान, बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते हैं, यज्ञ होम किए जाते हैं, उसका फल आपको दीपक जलाने से ही मिल जाएगा। तो दीपक इसलिए जलाया जाता है क्योंकि एक तो दीपक ज्ञान का प्रतीक है, सबसे पहले दीपक जलाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरा, दीपक ईश्वर खुश होते हैं, ईश्वर प्रसन्न होते हैं। दीपक जलाता है जब कोई उनका सेवक जो जलाता है तो वो प्रसन्न होते हैं। दीपक क्योंकि इसलिए प्रसन्न होते हैं क्योंकि तरकीब ऋषि मुनियों ने निकाली, इसलिए वो प्रसन्न होते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है, दीपक जलाते हैं जब, उसका फल यही होता है, एक यज्ञ होम करने जितना ही फल मिलता है आदमी को। जो बड़े बड़े अनुष्ठान करता है, जो बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, उसका फल जो जलाने से मिल जाता है। क्यों कहते हैं, अपने इष्ट की 2 टाइम जो जलाते हैं ना, शाम सुबह जलाते हैं, जो कंटिन्यू जलाते हैं, तो रोज़ जलाते हैं, तो आपको उतना ही फल मिलेगा जितना यज्ञ करने से मिलता है और अनुष्ठान जितना करने से मिलता है। तो दीपक जलाने से ये फ़ायदे होते हैं, दीपक जलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्य बढ़ते हैं आदमी के। उसमें 2 फ़ायदे हैं, आपको पुण्य बढ़ते हैं, दूसरा आपका ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान जब बढ़ेगा तब भक्ति जब करता है मनुष्य, तो उसका ज्ञान बढ़ना निश्चित होता है। अब धीरे ज्ञान भी होने लगता है, उसको हर चीज़ का ज्ञान हो जाता है। तो मेरा कहने, हमने जो आज वीडियो बनाई तो इसी टॉपिक पे बनाई कि दीपक क्यों जलाया जाता है, दीपक जलाने से क्या होता है। यही फ़ायदे होते हैं दीपक जलाने के, आपको मैंने बता दिए। तो आप समझ गए होंगे, आपको समझ आ गया होगा। समझ नहीं आया तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज इतना ही बताना था हमें कि दीपक जलाने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो आप ये वीडियो आप देख रहे हैं तो क्या करना, इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों भाई बहनों पे पास, जो पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उनको भी थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी दीपक जलाने से होता क्या है, दीपक क्यों जलाया जाता है। तो दीपक जलाने से ये फ़ायदे होते हैं, आपको पता चल गया होगा। तो आपसे विदाई लेता हूँ, आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं रोहित भक्ति यूट्यूब चैनल। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।